Hello learner, my name is Ruchi Gupta. Welcome to my channel Ruchi Eco Classes 5 UGC नेट। इस वीडियो में हम हैरोल्ड डोमर मॉडल ग्रोथ मॉडल कर रहे हैं, तो आप जो है पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। इसका जो है पहले पार्ट में हमने जो है कुछ एजम्पशन किए थे, जिसमें कुछ लास्ट में हमारा टेक्निकल एरर की वजह से जो है हमारा जो है वीडियो कट हो गया। तो उसमें जैसे कि हमने बताया था कि हैरोल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल जो है हमारा किन्सियन के ऊपर बेस्ड है, ठीक। उसके बाद हमने बताया कि इन्होंने जो है कैपिटल फैक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। फिर हमने बताया कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूशन बिटवीन कैपिटल एंड लेबर, और न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस होता है। और फिर मैंने बताया कि कैपिटल और लेबर आर यूज इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। फिर हमने बताया कि इन्होंने जो है कैपिटल अकुमुलेशन को जो है प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल दिया है, ठीक। उसके बाद हमने ये बोला कि जो है कि इन्होंने जो है कैपिटल के जो है ड्यूअल रोल को जो है इम्पोर्टेंस दिया, जैसे कि आपका जो है एक इन्वेस्टमेंट जनरेट हो जाएगा, जैसे आपका इनकम जनरेटिंग प्रोसेस बोलते हैं, मल्टीप्लायर के थ्रू होता है। दूसरा जो है प्रोडक्टिव कैपेसिटी। इन सारे को जो है मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन के साथ फर्स्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है। फिर उसके बाद और एजम्पशन में हमारा है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, देयर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमी। फिर मॉडल हमारा जो है क्लोज्ड इकोनॉमी है, ठीक। सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इनकम और एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पे कोई लैग नहीं होता है, ये एक ही टाइम पीरियड में जो है कन्वर्ट होकर के फिक्स होते जाते हैं। फिर मैंने ये बताया कि APS इक्वल्स टू MPS होता है, ठीक। इसमें जो है उन्होंने एज्यूम किया है S/Y इक्वल्स टू डेल एस बाई डेल वाई, ये हमारा जो है यहाँ पे सेम होता है, ठीक। इसके साथ हमने जो है लास्ट एजम्पशन जो हम डिस्कस कर रहे थे, अरे लास्ट नहीं, जो हमने प्रीवियस वीडियो की लास्ट एजम्पशन जो डिस्कस कर रहे थे जो कट गया, APS MPS और कैपिटल कोफिशिएंट यानी कि हमारा जो है कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल कोफिशिएंट को हम यहाँ पे कैपिटल आउटपुट रेशियो बोलेंगे, आर गिवन कांस्टेंट। यानी हमारा जो है यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और हम जो कैपिटल आउटपुट रेशियो जिसको हम पर कैपिटा आउट भी बोलते हैं, ठीक। ये हमारा जो है पर कैपिटा आउटपुट बोलते हैं, ये हमारा जो है कांस्टेंट होता है, ठीक। ये हमने जो है आपको बता दिया था। और इन तीनों फैक्टर के जो है कांस्टेंट होने की वजह से हमारा जो है ये जो है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के ऊपर जो है काम ऑपरेट होता है इकोनॉमी, क्योंकि आपका जो है APS MPS और कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है कांस्टेंट है, यानी हमारा फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड आउटपुट की वजह से हमारा कांस्टेंट रिटर्न जो है यहाँ पे ऑपरेट करता है। ये हमारा इतना हो गया था। फिर हमारा जो है अब सेवेंथ एजम्पशन है हमारा इनकम, इन्वेस्टमेंट, सेविंग आर ऑल डिफाइंड इन नेट सेंस। यानी इसमें से हम जो है डिप्रिसिएशन जो होता है हमारा डिप्रिसिएशन होता है, इसमें से जो है घट गया होता है, यानी कि हमारा जो इनकम होता है, इन्वेस्टमेंट होता है और सेविंग आर, इसको हम जो है नेट सेंस में लेते हैं, यानी आर ऑल डिफाइंड इन नेट सेंस। दे आर कंसिडर्ड ओवर एंड एबव द डिप्रिसिएशन, यानी कि हम डिप्रिसिएशन रेट को जो है इसमें से घटा देते हैं, तो ये केवल एक एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होती है, एक्चुअल इनकम होती है, एक्चुअल सेविंग होती है, ठीक। तो मैंने आपको लाइन पूरी बोल दी है, इनकम, इन्वेस्टमेंट, सेविंग आर डिफाइंड इन नेट सेंस, तो आप नोट कर लीजिए। आठवां है हमारा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए एक इम्पॉर्टेंट एजम्पशन है, पूछता है आर इक्वल इन एक्स एंटी एज वेल एज इन एक्सपोर्ट सेंस, यानी कभी आपको पूछ दे कि एक्स एंटी सेविंग इक्वल्स टू एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये होता है, क्योंकि ये इन्होंने एज्यूम किया है कि हमारा एक्स एंटी एज वेल एज इन एक्स पोस्ट सेंस हमारा जो है इक्वल होता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट, यानी देयर इज अकाउंटिंग एज वेल एज फंक्शनल इक्वलिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक। ये हमारा इतना एजम्पशन हो गया, ठीक। अब हम इसके साथ हम बात करते हैं कि हैरोल्ड ग्रोथ मॉडल जो है इन्होंने जो है कि 3 इशू जो है राइज किए हुए हैं। आपको पता है कि हैरोल्ड और डोमर का अलग अलग ग्रोथ मॉडल है, तो हैरोल्ड ने जो है 3 इशू जो है राइज किए हुए हैं।
फर्स्ट हमारा है, फर्स्ट वन है हमारा, आप नोट कीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। हाउ कैन स्टडी ग्रोथ बी अचीव फॉर एन इकोनॉमी विद अ फिक्स्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड अ फिक्स्ड सेविंग आउटपुट रेशियो। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। हाउ कैन स्टडी ग्रोथ बी अचीव्ड फॉर एन इकोनॉमी विद अ फिक्स्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो और अ फिक्स्ड सेविंग इनकम रेशियो। ये हमारा जो है फिक्स्ड इन्होंने माना है, ठीक, क्योंकि आपने एजम्पशन में देखा हमारा एपीएस, एमपीएस और कैपिटल आउटपुट रेशियो फिक्स्ड है। तो आप जो है एक इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे अचीव कर सकते हो जब हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो फिक्स हो, यानी क्योंकि कभी कभी हम कैपिटल जो है ज़्यादा यूज करते हैं, कभी अपने जो है ज़रूरतों के आधार पे जो है कि हमें कितनी ग्रोथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग, तो ये फिक्स कैसे हो सकता है, ठीक। दूसरा हमारा प्रॉब्लम था, हाउ कैन द स्टडी ग्रोथ रेट बी मेंटेन। मतलब एक बार हमने मान लीजिए स्टडी ग्रोथ रेट अचीव भी कर लिया, तो हमारा स्टडी ग्रोथ रेट कैसे हम उसको मेंटेन करके चलेंगे। जैसे आपका अचीवमेंट होता है कोई भी, उसको पाना जितना आसान होता है, उसको मेंटेन करना, कोई भी रिस्पेक्टेड या ऑनर, उसको मेंटेन करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो लोग कहते हैं इसने तुक्का मारा है, ठीक। सोचने वाली बात है, कभी सोचिएगा। लोग सोचते हैं कि उसने जो है तुक्का मारा है, इसलिए उसको मेंटेन करना ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे कि किसी को राजा के लिए चुने जाना जितना इम्पोर्टेंट होता है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है राजा बने रहना। क्योंकि राजा बनने के बाद बहुत सारी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं, साथ में बहुत सारे लोग पीछे लग जाते हैं कि आप हटें। जैसे आप जब फॉर एग्जांपल ले लीजिए, मोदी जी ही हैं, पीएम बने हुए, जब से बने तब से उनके पीछे कोई ना कोई लगा ही है, ठीक। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही, लेकिन अपोजिशन पार्टी वाले कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते ही हैं, ठीक। और कंट्री की प्रॉब्लम तो अलग से ही है। तो इस तरीके से जो है उनका मेंटेन करके चल रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं, तो यही है कि हाउ कैन द स्टडी ग्रोथ रेट भी मेंटेन, कि ग्रोथ रेट आपने अचीव कर लिया, मान लीजिए एक बार आपने 10% अचीव कर लिया, अब 10% जरूरी हो सके जाए कि अब नेक्स्ट ईयर जो है आप 5% आ जाए, तो आपकी इकोनॉमी वो बेहतर रन थोड़ी ना करेगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है 10% रन हमेशा करते रहे, तब वो इकोनॉमी अच्छी इकोनॉमी ग्रोथ रेट में कही जाएगी, क्योंकि उसको मेंटेन करना भी जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है, ठीक। तो या तो हम बोल सकते हैं व्हाट आर द कंडीशन फॉर मेंटेनिंग स्टडी अनइंटरप्टेड ग्रोथ, कि जिससे हमारा जो है ग्रोथ कम ना हो। ये दूसरा इनका प्रॉब्लम था। तीसरा प्रॉब्लम हमारा है, जो इन्होंने तीसरा इशू उठाया, हाउ डू द नेचुरल फैक्टर पुट अ सीलिंग ऑन द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि हमारा जो नेचुरल फैक्टर है वो ग्रोथ रेट को सीलिंग, मतलब कि एक फ्लोर पे होती है, एक नीचे होती है, यानी कि हमारा ग्राउंड लेवल और एक फ्लोर लेवल। तो कितने कौन से लेवल पे हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ रेट हमारा जो है मैक्सिमम है या हमारा इक्वल है, इसके बाद नहीं होगा, तो किस पे हम सील कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट है, ठीक। तो हाउ डू द नेचुरल फैक्टर पुट अ सीलिंग ऑन द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी। इस तरीके से इन्होंने जो है, हैरोल्ड ने जो है 3 क्वेश्चन जो है अराइज किए, ठीक। अब बारी आती है कि हैरोल्ड ने इन तीनों इशू को सॉल्व करने के लिए 3 तरीके के जो है कॉन्सेप्ट दिए। अब हम उस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो हैरोल्ड ने जो है इन तीनों इशू को सॉल्व करने के लिए जो है एक कॉन्सेप्ट दिया, 3 कॉन्सेप्ट दिए। फर्स्ट है हमारा द एक्चुअल ग्रोथ रेट, ठीक। इसको हम जो है ग्रोथ ऑफ आउटपुट भी बोलते हैं, और इसको हम जो है जीए से डिनोट करते हैं। दूसरा है हमारा द वारंटेड ग्रोथ रेट, इसको हम जो है ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट भी बोलते हैं, और इसको हम जो है GW से डिनोट करते हैं। तीसरा है हमारा द नेचुरल ग्रोथ रेट,
और इसको हम जो है GN से डिनोट करते हैं। ठीक, अब हम एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन है हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट। ठीक, एक्चुअल ग्रोथ रेट ये हमारा फर्स्ट वन है। तो द एक्चुअल ग्रोथ रेट इज द ग्रोथ रेट डिटरमाइंड बाय एक्चुअल रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो है हैरोल्ड डोमर मॉडल है वो किन्सियन के ऊपर बेस्ड है, और किन सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है बिलीव करते हैं। वहीं से यहाँ पे लिया गया है एक्स एंटी सेविंग इक्वल्स टू एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट और एक्स एंटी सेविंग इक्वल्स टू एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है जो इकोनॉमी में, वो हमारे जो है एक्चुअल ग्रोथ रेट को डिटरमाइन करते हैं। जी इक्वल्स टू डेल वाई बाई वाई। ठीक, जी इक्वल्स टू डेल वाई बाई वाई ये हमारा इक्वेशन है। जी इक्वल्स टू होता है, जैसे हम ग्रोथ रेट को जो है डेल वाई बाई वाई यानी चेंज इन इनकम अपॉन इनकम को जो है हम इससे दिखा सकते हैं। तो जो ग्रोथ रेट है हमारा, अब हम जो है बताते हैं कि जो ग्रोथ रेट है हमारा वो डिटरमाइन होता है सेविंग इनकम रेशियो से और कैपिटल आउटपुट रेशियो से। तो ग्रोथ रेट देखिए, यहाँ से मैथमेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, आपको दे देगा इक्वेशंस, मैं आपको आगे बताऊंगी, वहाँ से जो है उस तरीके से वो पूछता है। तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। द जी इज डिटरमाइंड बाय सेविंग इनकम रेशियो एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो, दे ऑल आर फिक्स्ड, जो कि हमने एज्यूम किया है एपीएस एमपीएस, और कैपिटल आउटपुट रेशियो यानी कैपिटल कोफिशिएंट इज आर फिक्स्ड। ठीक, तो जी सी इक्वल्स टू यस, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाता है। जी हमारा जो है एक्चुअल ग्रोथ रेट है, सी हमारा जो है यहाँ पे हमारा कैपिटल को डिनोट करता है जो कि कैपिटल आउटपुट रेशियो है, यस हमारा जो है सेविंग इनकम रेशियो है। ठीक, सेविंग इनकम रेशियो ये हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो है, और जी इक्वल्स टू डेल वाई बाई वाई ये हमारा हो गया। ठीक, तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखे, डेल वाई बाई वाई इंटू सी का क्या है कैपिटल आउटपुट रेशियो इक्वल्स टू एस बाई वाई। ठीक, इस तरीके से अगर हम लिखें तो हम जो है सी की जगह मैंने के कर दिया, क्योंकि हमने जो सी को हमने जो है कैपिटल आउटपुट से दिखाया है, तो हमने जो है यहाँ पे कैपिटल आउटपुट को के से किया। ठीक, कैपिटल को, तो आपका जो है अगर के बाई वाई है कैपिटल आउटपुट रेशियो तो हमारा फिक्स्ड है, तो हमारा जो है चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन हमारा आउटपुट ये दोनों तो सेम ही होगा, क्योंकि कैपिटल आउटपुट रेशियो फिक्स्ड है तो वो बढ़ेगा नहीं, तो इंक्रीमेंट भी हमारा जो है एक्चुअल के बराबर ही होगा। ठीक, तो इसलिए हम के बाई वाई को हम जो है डेल के बाई वाई लिख सकते हैं। ठीक, अब हम डेल के इक्वल्स टू आई लिख सकते हैं, क्योंकि डेल के हमारा होता है चेंज इन कैपिटल, और चेंज इन कैपिटल जो होगा वो हमारा इन्वेस्टमेंट को डिनोट करता है। ठीक, यानी चेंज इन रियल कैपिटल डेल के इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट, सो आई इक्वल्स टू डेल के। ठीक, अब हम जो है वैल्यू पुट करते हैं डेल वाई बाई वाई, डेल वाई बाई वाई, और यहाँ पे हमने किया है डेल के बाई डेल वाई। देखिए, आपको कहीं पे भी जो थोड़ी सी डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यस बाई वाई है हमारा। ठीक, अब हम डेल के की जगह आई रखेंगे, कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया, आई डिवाइडेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू एस बाई वाई। डेल वाई वाई से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आपका आई इक्वल्स टू यस आ गया, यानी हमारा जो है सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट आ गया, जो कि किन्सियन भी प्रूफ करके बताते हैं। ये कंडीशन हमें क्या बताती है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। द कंडीशन फॉर अचीविंग स्टेडी ग्रोथ रेट आर डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये जो हैरोल्ड ग्रोथ मॉडल है वो डायनामिक ग्रोथ मॉडल है, याद रखिएगा। द कंडीशन फॉर अचीविंग स्टेडी ग्रोथ रेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ इक्वलिटी बिटवीन एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमारा जो है हमने एक्चुअल जो हमारा सेविंग है वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के बराबर है। ठीक, और एक्स एन टी को हम प्लान्ड बोलते हैं। ठीक, तो देयर मस्ट बी इक्वलिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट टू अचीव स्टेडी ग्रोथ, यानी आई इक्वल्स टू यस जो है हमारा वो स्टेडी स्टेट के ग्रोथ को अचीव करने के लिए इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। ये यहाँ पे हमारा जो है पहला जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है, जो कि एक्चुअल ग्रोथ रेट
के थ्रू जो है सॉल्व होता है। अब हम बात करते हैं वारंटेड ग्रोथ रेट की। ठीक, तो ये जो हमारा के बाई वाई है वो हमारा जो है यहाँ पे डेल के बाई डेल वाई भी हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये वाला इक्वेशन है हमने जो यहाँ पे किया, ठीक, कि बताया कि कहाँ से कैसे होगा, तो इस पे जो है मैथमेटिकल पोर्शन के सॉल्व क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपको वो बताऊंगी। ठीक, तो अब हम जो है वारंटेड ग्रोथ रेट के बारे में पढ़ते हैं। वारंटेड ग्रोथ रेट है क्या? तो थोड़ा सा नोट कीजिए आप, वारंटेड ग्रोथ रेट को जो है हम GW से डिनोट करते हैं। ठीक, मैं आपको 2 बार रिपीट करूँगी। तो वारंटेड ग्रोथ रेट रेफर्स टू द ग्रोथ रेट व्हेन इकोनॉमी इज वर्किंग एट फुल कैपेसिटी by making full and optimum use of machinery and man power, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज को भी हम यूज करते हैं। ठीक, तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, वारंटेड ग्रोथ रेट रेफर्स टू द ग्रोथ रेट व्हेन इकोनॉमी इज वर्किंग एट फुल कैपेसिटी बाय मेकिंग फुल एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ मशीनरी एंड मैन पावर। वारंटेड ग्रोथ रेट को हम जो है फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट या फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट भी कहते हैं। ठीक, हम इसे जो है फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट या फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट भी बोलते हैं। द वारंटेड ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय 2 फैक्टर, जो कि आपका पहले से ही है, कैपिटल आउटपुट रेशियो और सेविंग इनकम रेशियो। हमारा जो है GW डिटरमाइंड होता है कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड सेविंग इनकम रेशियो से जो है डिटरमाइंड होता है। तो वहाँ पे हमारा था GC इक्वल्स टू S, यहाँ पे वारंटेड है तो इसलिए हम जो है GW इक्वल्स टू CR, GW मल्टीप्लाइड बाई CR यस, ये हमारा यहाँ पे जो है इक्वेशन हो जाएगा। वहाँ पे GC इक्वल्स टू यस है, GW हमारा हो जाएगा वारंटेड ग्रोथ रेट, CR हो जाएगा हमारा कैपिटल रिक्वायर्ड टू मेंटेन वारंटेड ग्रोथ रेट या रिक्वायर्ड कैपिटल, यानी कि हमारा जो है ग्रोथ रेट के लिए जो है हमें जो अचीव करना है ग्रोथ रेट उसके लिए हमें कितनी कैपिटल की ज़रूरत है, और सेविंग हमारा हो जाएगा सेविंग इनकम रेशियो। ठीक, ये हमारा जो है वारंटेड ग्रोथ रेट है। अब इसके बाद देखिए हमें जो है स्टेडी स्टेट ग्रोथ को जो है हमने अचीव कर लिया है हमारे फर्स्ट सिचुएशन में। अब उसको जो है मेंटेन करने के लिए हमारा जो है नेसेसरी कंडीशन क्या है। ठीक, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा एक्चुअल ग्रोथ है वहाँ पे हमने अचीव किया, सेकेंड क्वेश्चन ये था कि हमारा हम कैसे उसको मेंटेन करेंगे। ठीक, तो हमने जो है स्टेडी ग्रोथ अचीव कर लिया। अब स्टेडी ग्रोथ रेट को मेंटेन करने के लिए, यानी हमारा जो है इसको बोल सकते हैं आप टू अचीव स्टेबल ग्रोथ, इसका नोट्स आपको अगर चाहिए तो मैं इसका जो है PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल लिंक पे शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से जा कर के ले सकते हैं। ठीक, इसका पूरा PDF मैं हैरोल्ड डोमर का मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप जो है वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक, तो टू अचीव स्टेडी ग्रोथ, टू अचीव स्टेबल ग्रोथ रेट ऑफ एन इकोनॉमी, जैसे कि मेंटेन करने के लिए ग्रोथ रेट के लिए हमारा नेसेसरी कंडीशन होता है G इक्वल्स टू GW और C इक्वल्स टू CR, यानी हमारा जो एक्चुअल है और जो रिक्वायर्ड है वो हमारा जो है बराबर होना चाहिए, यानी जो हमें ग्रोथ रेट जो चाहिए और जो हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो हमारा बराबर होना चाहिए। ठीक, ये हमारा जो है कंडीशन है फॉर स्टेबल इकोनॉमी, लेकिन ये हमारा जो है एक्चुअल में होता नहीं है। और इस कंडीशन के लिए आपको पता है कि सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, यानी कि हमारा जो है एक्स पोस्ट सेविंग इक्वल्स टू एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, या आप बोल सकते हैं एक्स एंटी सेविंग इक्वल्स टू एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, यानी हमारा जो है प्लान्ड जो है हमारा प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू हमारा जो है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ठीक, दिस इम्प्लाई दैट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एक्स पोस्ट मस्ट बी इक्वल टू द एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट, यानी एक्स एंटी हमारा जो है एक्स पोस्ट के बराबर होना चाहिए। अब हम जो है G इक्वल्स टू ये हमारा GW इक्वल्स टू CR इक्वल्स टू यस है। ठीक, तो GW वारंटेड ग्रोथ रेट इक्वल्स टू यस बाई CR हो जाएगा हमारा। यस को क्या है हमारा MPS है,
आपका जो है जिस तरह से हमारा के बाई वाई फिक्स्ड है, ठीक, तो हम डेल के बाई वाई भी हमारा फिक्स्ड है, उसी तरह हमारा यस बाई वाई भी तो फिक्स्ड है। अगर ये फिक्स्ड है तो हमारा डेल यस बाई डेल वाई भी तो हमारा यस बाई वाई के बराबर होगा, तो हम यस बाई वाई की जगह डेल यस बाई डेल वाई लिख सकते हैं ना। तो हमारा जी डब्ल्यू इक्वल्स टू एस बाई सी आ रहा है, तो हमारा एस की वैल्यू एस बाई वाई लिखे आप, चाहे डेल एस बाई डेल वाई लिखे, वो सेम ही होगा। तो यहाँ पे एमपीएस कर दिया हमने क्योंकि रिक्वायर्ड है हमारा, और सी आर जो है हमारा रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो है, ठीक। ये हमारा अब तक का जो है स्टेबल कंडीशन हो गया। अब हम देखेंगे इंस्टेबिलिटी, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि इकोनॉमी एक अच्छी सिचुएशन में रन कर रही है और वहाँ पे स्टेबल ग्रोथ है। ऐसा जो है रेयर सिचुएशन में होता है, या कहिए कि नहीं होता है, प्रैक्टिकल अप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। तो अब हम पढ़ेंगे इन स्टेबिलिटी ऑफ ग्रोथ, ठीक। यहाँ से आपको जो है बार बार क्वेश्चन पूछता है कि हमारा इन्फ्लेशन कब की सिचुएशन में होगा, हमारा डिफ्लेशन कब होगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हमारा इन्फ्लेशन होगा तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ठीक। तो इंस्टेबिलिटी ऑफ ग्रोथ के देखिए दो कंडीशन है। हमारा स्टेबल ग्रोथ के लिए होता है जी इक्वल्स टू जी डब्ल्यू एंड सी इक्वल्स टू सी आर, ये हमारा स्टेबल ग्रोथ के लिए होता है। और अनस्टेबिलिटी ग्रोथ के लिए हमारा होता है या तो दो कंडीशन होती है इसमें, या तो हमारा जो है जी इज ग्रेटर देन जी डब्ल्यू है, यानी एक्चुअल ग्रोथ रेट हमारा जो है रिक्वायर्ड से ज़्यादा होता है, तो उस सिचुएशन हमारी जो है एक्चुअल कैपिटल लेस देन होती है रिक्वायर्ड से, ठीक। क्योंकि हमारा यहाँ पे जो है जी डब्ल्यू यहाँ पे रिक्वायर्ड ग्रोथ रेट हमारा कम है, एक्चुअल ज़्यादा है, तो हमारा जो है एक्चुअल कैपिटल जो है यहाँ पे कम होता है, रिक्वायर्ड ज़्यादा होता है, यानी हमें ज़्यादा की ज़रूरत होती है, ठीक। नेक्स्ट सिचुएशन है हमारी जी इज़ ग्रेटर देन जी डब्ल्यू, यानी हमारी जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो कम है रिक्वायर्ड, यानी हमें जितने की ज़रूरत है। सोचिए अगर आपको जो है 10 रुपये की ज़रूरत है, आपके पास 8 रुपये है, ठीक, यानी आपके पास कमी है, तो यानी आपका जो एक्चुअल कैपिटल है यहाँ पे एक्चुअल कैपिटल वो ज़्यादा है, ठीक, और रिक्वायर्ड कम है। यहाँ पे हमारा जो एक्चुअल ग्रोथ रेट हमारा देखिए 8 है और हमें चाहिए कितना 10 है, ठीक। तो इस सिचुएशन में ये कैसे आया मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए कि आप कहेंगे ये वाला इस तरह से कैसे आ जाएगा। तो अगर जब हमारा g इज़ ग्रेटर देन जी डब्ल्यू होगा तब आप दोनों की वैल्यू रखिए, ठीक। जैसे कि हमारा ये वाला वैल्यू है कि जी सी इक्वल्स टू यस, ठीक, एक ये वाली वैल्यू है जहाँ पे आप g इक्वल्स टू एस बाई सी कर लेंगे। दूसरी वैल्यू है हमारी जी डब्ल्यू इक्वल्स टू सी आर इक्वल्स टू यस मल्टीप्लाई बाई, ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने जी की वैल्यू रखी, जी डब्ल्यू की वैल्यू रखी, जी डब्ल्यू इक्वल्स टू एस बाई सी आर। अब आप दोनों की वैल्यू रख दीजिए जी और जी डब्ल्यू की, ठीक। जी इज ग्रेटर देन जी डब्ल्यू है हमारा यहाँ पे, ठीक। सी बाई एस इज ग्रेटर देन एस बाई सी, एस बाई सी आर, ये कट गया। अब ये मल्टीप्लाई होके इधर जाएगा, ये इधर, तो सी आर इज़ ग्रेटर देन सी। अब देखिए जी इज़ ग्रेटर देन जी डब्ल्यू है और सी आर इज़ ग्रेटर देन सी, ये कोई ऐसे ही हवा में उड़ के नहीं आया, ये आपको यहाँ पे रखने पे यहाँ पे आया। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप यहाँ पे सोच रहे थे कि कहीं से हवा में उड़ के आ गया, ठीक। लेकिन आपको जो है उसकी वैल्यू पुट करके रख देंगे तो आपको जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। ये आपका हो गया। उसी तरह आप जो है इसका जो है लेस देन कर देंगे तो सेम वही चीज़ आ जाएगा, उसको मैं समझाऊंगी नहीं, आप वो कर लीजिएगा, ठीक। तो हमारी कंडीशन है जी इज़ ग्रेटर देन जी डब्ल्यू और सी इज़ लेस देन सी आर, ये हमारी जो है कंडीशन होती है। इस सिचुएशन में क्या है कि आपकी एक्चुअल ग्रोथ रेट हमारी जो है ज़्यादा है रिक्वायर्ड से, यानी कि अगर आपका जो है सोचिए आपको 10 रुपये की ज़रूरत है और आपको 15 रुपये दिए जाते हैं या 20 रुपये दिए जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, फिजूल खर्ची होगी या नहीं होगी,
आपको ज़रूरत 10 रुपये की है, आपके पास 15 रुपये दे दिया, बोल दिया कि आपको एक एप्पल खरीदनी है 10 रुपये की मिलती है और आपके पास 15 रुपये, तो आप फिजूल खर्ची करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो यानी कि आप जो है एक तरीके से यहाँ पे जो है इन्फ्लेशन होगी, यहाँ पे जो है डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि आपने जो है 10 रुपये की चीज़ है, 10 रुपये की चीज़ है, आप 10 रुपये का उसको 15 रुपये भी खरीदने के लिए तैयार हैं। या आप इस तरीके से कहिए कि अगर आपके पास जो है 15 रुपये हो गए तो आप जो है ज़्यादा खर्चे करने के लिए तैयार हैं। खर्चे कर रहे हैं यानी कि आप जो है ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर ज़्यादा खर्चे कर रहे हैं तो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो सप्लाई है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ रेट आप आउटपुट आपने जो है इसको बोला है। ठीक, ठीक, तो ये आपकी जो सप्लाई वो तो कम है ना। आपका जो एक्चुअल ग्रोथ रेट जो इनकम है 15 रुपये हो गई और आपकी जो है ग्रोथ ये 10 रुपये ही है। ठीक, यानी सप्लाई आपकी यहाँ पे ग्रोथ रेट आप आउटपुट जो है वो फिक्स्ड है, ग्रोथ रेट आप इनकम ज़्यादा है। आपको 10 रुपये की ज़रूरत थी और इकोनॉमी में 10 रुपये की सप्लाई थी। ठीक, आपके पास 15 रुपये आ गई, आपने जो है खर्चे ज़्यादा किए, यानी आपने जो है डिमांड ज़्यादा किया, और लेकिन सप्लाई तो 10 ही रुपये है ना। और जब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो क्या होता है? प्राइसेज जो है हाइक हो जाते हैं, प्राइसेज इंक्रीज हो जाते हैं। और जब प्राइसेज इंक्रीज होंगे तो उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। जब प्राइसेज ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है आपका। ठीक, इस तरीके से आपका जो है इस सिचुएशन में इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट होती है, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, या कहिए कि आपका जो एक्चुअल ग्रोथ रेट ज़्यादा होने से लोगों के पास जो है इनकम ज़्यादा होती है। ठीक, सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा हो रही होती है। तो इस सिचुएशन में अगर आपका जो है इन्फ्लेशन की सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अगर हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है तो कॉन्ट्रैक्शनरी जो है कि मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी, और फिजिकल पॉलिसी भी हमारी कॉन्ट्रैक्शनरी होगी। जैसे कि हम टैक्स रिड्यूस करेंगे, हम जो है एक्सपेंडिचर कम करेंगे इस सिचुएशन में। ठीक, और यहाँ से भी हमारा जो है कम होगा। तो ये जो है हमारी क्रोनिक सिचुएशन की जो है क्रोनिक इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है यहाँ पे क्रिएट होती है, और इकोनॉमी जो है हमारी जो है इन्फ्लेशन को जो है एक्सपीरियंस करती है। ये आपका जो है फर्स्ट कंडीशन हो गया हमारा अनस्टेबिलिटी का, जब G इज़ ग्रेटर देन GW होता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट इसकी कुछ फिगर की बात कर लेते हैं कि इसका जो है सिचुएशन का फिगर क्या है। आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल लिंक पे जा कर के वो डाउनलोड कर लीजिएगा ज़रूर, PDF मैं वहाँ पे सेंड कर दूँगी। Y0 है यहाँ पे हमने टाइम को लिया है। ठीक, यहाँ पे T2 है, यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T3 है, यहाँ पे T4 है। ये हमारा एक्चुअल है, ये हमारा रिक्वायर्ड है, और इसकी वजह से हमारा डिमांड ज़्यादा हुई तो हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है क्रिएट हुई। अब हम कंडीशन 2 की बात करते हैं, जहाँ पे हमारी जो है G इज़ लेस देन GW है। अब G लेस देन GW है तो C इज़ ग्रेटर देन CR कैसे आएगा वो मैं नहीं बताऊँगी, फर्स्ट कंडीशन में मैंने बता दिया। आप बिल्कुल उसी तरीके से रख करके आप जो है निकाल सकते हैं, आपका आ जाएगा। ठीक, अब इस सिचुएशन में आप ये समझिए कि आपको 10 रुपये की ज़रूरत है, यानी आपका सप्लाई जो है 10 रुपये का है, लेकिन आपका एक्चुअल जो है वो 8 रुपये है, यानी ग्रोथ रेट ऑफ इनकम आपका 8 रुपये है। ठीक, यानी 10 रुपये की सप्लाई हो रही है और इनकम हमारी जो है 8 रुपये की। अगर इनकम हमारी 8 रुपये की है तो डिमांड भी 8 ही रुपये की करेंगे ना, तो यहाँ पे तो 2 रुपये ज़्यादा हो रही है, यानी डिमांड हमारी लेस देन है सप्लाई से। कनेक्ट करके आप पढ़ेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 8 रुपये है, यहाँ पे डिमांड हमारी 8 ही, क्योंकि 8 रुपये है तो आप 8 रुपये खर्च करेंगे तो डिमांड आपकी 8 रुपये की, लेकिन सप्लाई यहाँ पे 10 रुपये की है तो 2 रुपये की ज़्यादा है, यानी हमारा जो है डिमांड की कमी हो रही है। डिमांड की कमी क्यों हो रही है? ड्यू टू हमारा लो इन इनकम। ठीक,
यानी हमारी सप्लाई ज़्यादा है, यानी हमारी आउटपुट ज़्यादा है, डिमांड कम है। इस सिचुएशन में क्या होती है, आपकी प्राइसेस जो है डिक्रीज होते हैं। प्राइसेस डिक्रीज होने से लोगों की सप्लाई या फर्म जो है बंद होने लगती है। फर्म बंद होने की वजह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो है क्रिएट होती है। ठीक, डिमांड की कमी तो हो ही रही होती है, और जब डिमांड की कमी होगी, डिमांड ही जनरेट नहीं होगी, तो इकोनॉमी में इनकम भी लो होगी। जब इनकम लो होगी तो इन्वेस्टमेंट लो होगी, और ये सारी जो प्रोसेस है हमारा जो है इस तरीके से चलता रहता है। और अगर किन्सियर के टर्म्स में बोले तो हम इसको जो है डिफिशियंसी ऑफ डिमांड बोलते हैं। किन्सियर की लैंग्वेज में इस सिचुएशन में जब हमारी डिमांड की कमी होती है और आउटपुट ज़्यादा होता है, सप्लाई ज़्यादा होता है, तो इसको हम जो है डिफिशियंसी ऑफ डिमांड करते हैं इन लैंग्वेज ऑफ किन्सियर। ठीक, और जब डिफिशियंसी ऑफ डिमांड होती है तो हमारा जो है ग्रोथ रेट आप, क्योंकि जब आपका जो है इनकम कम है, इन्वेस्टमेंट कम, फिर हमारा फर्म जो है बंद होते जाएंगे, तो ग्रोथ रेट भी तो हमारी लो होगी। और जब हमारा लो ग्रोथ रेट होता है प्लस लो इन्वायरमेंट अनएम्प्लॉयमेंट होता है, हमारा लो ग्रोथ प्लस लो अनएम्प्लॉयमेंट, तो हमारी इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट होती है, क्योंकि डिमांड भी कम है आपकी। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है, लो अनएम्प्लॉयमेंट प्लस लो ग्रोथ रेट। ठीक, और इस सिचुएशन में आपकी जो है सारी चीज़ें एकदम इकोनॉमी जो है आपका जो क्रोनिक डिप्रेशन में चली जाती है, डिप्रेशन की सिचुएशन होती है, और एम्प्लॉयमेंट आउटपुट इनकम सारी की सारी चीज़ें जो है गिरी हुई होती हैं। ठीक, तो इस सिचुएशन में इकोनॉमी को क्या करनी चाहिए, एक्सपेंशनरी पॉलिसी को जो है यूज करना चाहिए। ठीक, एक्सपेंशनरी पॉलिसी को जो है यूज करना चाहिए। तो ये अनस्टेबिलिटी हमारी कंडीशन होगी, इसलिए हमारा जो है G=GW जो है और C= जो है CR, ये कंडीशन को हम जो है नाइफ एज इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं, जो कि आपका जो है हैरोल्ड ने दिया था, और ये बार बार पेपर में पूछा जाता है। आपका अनस्टेबिलिटी से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो ये हमारा जो है नाइफ एज इक्विलिब्रियम होता है, और ये जो है लॉन्ग रन जो है स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इकोनॉमी के लिए ज़रूरी होता है। और ये आगे हम सॉल्व करेंगे कि G=GW=G ईयर कैसे होता है। वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो चुका है, तो हमने 2 स्टेज कर लिए, तीसरा स्टेज बाकी है, नेचुरल ग्रोथ रेट। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आ जाए तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप जो है इसका जो है PDF आप टेलीग्राम चैनल लिंक पे जा कर के डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच।